बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चीन की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है और ये इस कदर हैरानकुन है कि शायद किसी ने भी कभी इसका तसव्वुर नहीं किया था। हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि चीन जैसे मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर कोई शख्सियत इस तरह सामने आएगी। ये जो शख्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पूरी दुनिया इसे पहचानती है क्योंकि इससे मुताल्लिक खबर आलमी सतह पर फैल चुकी है। ये शख्स चीन का आर्मी चीफ है और हैरानकुन बात यह है कि चीनी सदर ने इसे बरतरफ कर दिया है। इसके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे चलकर इसे फांसी होगी या उम्र कैद, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन इस शख्स ने जो सूरत हाल पैदा कर दी है वो नाकाबिले यकीन है। तसव्वुर करें, ये CIA का एजेंट था। चीन में फौज का निज़ाम कुछ यूं है कि फौज का टॉप लेवल सरबराह दरअसल दूसरे नंबर पर होता है, जबकि नंबर 1 पर खुद चीनी सदर होते हैं। यानी ये शख्स फौज का आला तरीन आर्मी चीफ होने के बावजूद वहां नायब कहलाता है। जरा सोचिए, एक मुल्क का आर्मी चीफ CIA का एजेंट निकल आए। ये कितनी बड़ी और संगीन सूरत हाल है। चीन ने बज़ाहिर यही कहा है कि हमने इसे इसलिए हटाया क्योंकि इसने अपने हलफ की पासदारी नहीं की। इस पर रिश्वत के इल्जामात थे और कई दीगर मामलात सामने आए, इसी वजह से इसे बरतरफ किया गया। लेकिन असल कहानी कुछ और है। ये खबर वेस्टर्न जर्नल ने ब्रेक की है। इनके मुताबिक ये शख्स अमेरिका को चीन के न्यूक्लियर राज फरोख्त कर रहा था। चीन के न्यूक्लियर राज, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ इसने अरबों डॉलर्स के एवज बेचा। यहां मिलियंस नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स की बात हो रही है। इसी दौरान ये शख्स चीनी सदर के खिलाफ बगावत की मंसूबाबंदी भी कर रहा था। जब चीन में ये सारा मामला सामने आया और शी जिनपिंग को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर इसे बरतरफ कर दिया। इसके साथ साथ इसके तमाम लॉयल साथी भी इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। अब जरा अंदाजा करें, हम सोच भी नहीं सकते थे कि चीन जैसा मुल्क जो इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, वहां CIA टॉप लेवल के आर्मी चीफ तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। अगर यहां ये मुमकिन हो गया है तो बाकी दुनिया की सूरत हाल का आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। चीन वो मुल्क है जहां इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग का निज़ाम अमेरिका से 1000 गुना ज्यादा सख्त समझा जाता है। इसके बावजूद ये शख्स जो दरअसल चीनी सदर का बचपन का दोस्त था, इस हद तक जा पहुंचा। आप जानते हैं चीनी सदर ने क्या किया? उन्होंने इसे एक्सटेंशन दी। ये शख्स 75 साल का हो चुका था, मगर फिर भी इसे मजीद जिम्मेदारियां दी गईं। इसके साथ मिलकर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गईं, फौज को ऊपर उठाया गया, बड़े लेवल पर तरक्की दी गई। लेकिन जरा तसव्वुर करें, जिस शख्स को एक्सटेंशन दी गई, जिस पर मुकम्मल एतमाद किया गया, उसी पर ये इल्जामात लगे कि उसने न्यूक्लियर राज फरोख्त किए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फरोख्त की और बिल आखिर चीनी आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल शायद हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां एक और पहलू भी है। अमेरिका को भी दाद देनी पड़ेगी कि CIA दुनिया के एक बड़े मुल्क के आर्मी चीफ को खरीदने में कामयाब हो गई। अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ बिक सकता है तो आप अंदाजा कर लें कि बाकी दुनिया की सूरत हाल और उसका लेवल क्या हो सकता है। असल में यह शख्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहा था। अब सवाल यह है कि यह सारा मामला सामने कैसे आया? चीन के अंदर शी जिनपिंग के करीबी लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई। जाहिर है इस शख्स तक डायरेक्ट पहुंचना मुमकिन नहीं था। आप जानते हैं कि इस वक्त चीन पर टैरिफ लगे हुए हैं और चीन तेजी से गोल्ड खरीद रहा है। जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो दरअसल आप अमरीकी डॉलर को कमजोर कर रहे होते हैं। चीन ने अपने रिजर्व से अमरीकी डॉलर निकालना शुरू कर दिए हैं। चीन को देखते हुए इंडिया ने भी गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, यूरोप भी गोल्ड खरीद रहा है और दुनिया के कई ममालिक इसी रास्ते पर चल पड़े। यहां तक तो हमें समझ आता है कि चीन को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी, इसके राज, इसकी तमाम मालूमात, इन सब को खरीदने की कोशिश इस वक्त अमेरिका कर रहा है। और जाहिर है जब आर्मी चीफ तक रसाई हुई है तो इससे पहले कई लूप होल से गुजरना पड़ा होगा। इसका मतलब साफ है कि फौज के अंदर मौजूद कुछ जनरल चीनी सदर के खिलाफ बगावत में शामिल थे। ये कोई छोटी बात नहीं। ये मुमकिन ही नहीं कि आर्मी चीफ अकेला ये सब कर ले, इसके साथ उसके जनरल्स भी शामिल होते हैं। अब जरा अंदाजा करें कि इन्होंने क्या कुछ किया है। और यही असल मसला होता है दुनिया में, जब आप ऐसे लोगों को बार बार एक्सटेंशन देते हैं जिन पर कोई शक ना हो, जो करीबी हों, जो बचपन के दोस्त हों। जब एक्सटेंशन दी जाती है तो फिर तबाही जन्म लेती है। चीन में भी यही हुआ। इसका टेन्यूर बढ़ाया गया, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई और आज सूरत हाल आपके सामने है। अब यहाँ दो सबसे अहम सवाल जन्म लेते हैं। पहला ये कि ये बात सामने कैसे आई, और दूसरा ये कि अमेरिका को आखिर ये सब दुनिया को बताने की जरूरत क्यों पेश आई। चीन ने तो बज़ाहिर सिर्फ इतना कहा कि हमने अपने आर्मी चीफ को करप्शन की बुनियाद पर हटा दिया है, और ये बात खुद में बहुत बड़ी है क्योंकि कौन सा मुल्क अपने आर्मी चीफ को करप्शन के इल्जाम में हटाता है? अमूमन ये सिर्फ डेमोक्रेटिक या तरक्की याफ्ता ममालिक में ही देखने को मिलता है। असल सवाल यह है कि अमेरिका को क्या जरूरत थी कि वो पूरी दुनिया को ये बताए कि ये शख्स चीन के न्यूक्लियर राज बेच रहा था। जाहिर है इन राजों में इंतहाई सेंसिटिव मालूमात शामिल थी। इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने के लिए गैर मामूली जुर्रत चाहिए होती है, और सबसे बड़ा खदशा यही होता है कि कहीं फौज के अंदर से बगावत न हो जाए, क्योंकि ये काम कोई अकेला शख्स नहीं कर सकता। अमेरिका ने यह बात इसलिए सामने रखी ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि चीन के मजबूत
सिस्टम में दरार डाल दी गई है। देखिए, शी जिनपिंग जितने मजबूत समझे जाते हैं, अगर इनके खिलाफ इस सतह की बगावत हो रही हो और इतने बड़े राज फरोख्त हो रहे हों तो ये कोई मामूली बात नहीं। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को पैसे के एवज बेचना, जबकि चीन के पास वसाइल और दौलत की कोई कमी नहीं, ये खुद एक सवालिया निशान है। इस सारी सूरत हाल में आप ये भी समझें कि अगर इतने बड़े पैमाने पर राज बेचे जा रहे हैं तो जिस नेटवर्क के जरिए ये सब हो रहा है वो नेटवर्क कितना खतरनाक होगा। ये सिर्फ आर्मी चीफ की गिरफ्तारी का मामला नहीं था, चीन ने फौज के अंदर मौजूद पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया। ये शख्स 75 साल का था और अपनी जिम्मेदारियों से कहीं आगे बढ़कर काम कर रहा था, यानी उसने रकम वसूल की। अब ये भी सामने आया है कि ये सब कुछ एक बड़ी एजेंसी के जरिए किया गया। एक और अहम नुक्ता यह है कि काफ़ी अरसे से ये शख्स नज़र नहीं आ रहा था, इसकी मूवमेंट मशकूक थी, वो सामने नहीं आ रहा था। चीन ने पहले पूरे सिस्टम का जायजा लिया, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की, फिर जाकर इसे पकड़ा और उसके बाद ये सारी सूरत हाल सामने आई। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, चीन की नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन जो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है और चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन और मिलिट्री दोनों को देखती है, इस पूरे मामले में कुलीदी किरदार अदा कर रही थी। इन्हें यह अंदाज़ा हो गया था कि कुछ खुफिया मालूमात बाहर जा रही हैं और इस पूरे अमल में आर्मी चीफ बीच में कूद रहा है। अब सवाल यह भी है कि एक 75 साला शख्स आखिर क्या हासिल करना चाहता है। ये बात अक्ल से बालातर है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ये सब करे। इसका मतलब है कि मामला महज लालच का नहीं बल्कि किसी और गहरे गुस्से या एजेंडे का है। अब रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अमेरिका के मुताबिक ये शख्स कम्युनिस्ट पार्टी को कमज़ोर करने में भी किरदार अदा कर रहा था। अमेरिका किस बड़े पैमाने पर चीनी सदर के राइट हैंड को खरीदने में कामयाब हुआ, ये अपनी जगह हैरानकुन है। आप अमेरिका को चीन का दुश्मन कहें या दुनिया में तबाही फैलाने वाला, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी डॉलर में गैर मामूली ताकत है और इसकी मिसालें मौजूद हैं। वेनेजुएला में मादुरो के आर्मी चीफ को खरीदा गया, इंटेलिजेंस चीफ को खरीदा गया, जनरल्स और फौज को खरीदा गया और बिलाखिर सदर को उठाकर ले गए। आप चीन में देख लीजिए, वो आर्मी चीफ जो शी जिनपिंग का राइट हैंड था, जिस पर मुकम्मल एतमाद था, उसे खरीदा गया और न्यूक्लियर राज लेकर चले गए। एक बात तय है कि राज तो गए हैं और अगर एक लाइन भी बाहर जाए तो वो बगावत के जुमरे में आती है। लेकिन अगर इंतहाई खतरनाक सतह के राज गए होते तो अब तक अमेरिका चीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका होता। इससे यह जाहिर होता है कि मालूमात गई हैं, लेकिन इस लेवल पर नहीं कि चीन का पूरा सिस्टम तबाह हो जाए। मुमकिन है आगे चलकर यह सब कुछ होता, चीनी सदर के खिलाफ बगावत, निज़ाम को लपेटने की तैयारी, और जाहिर है अमेरिका यही चाहता। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन पहलू यह भी है कि जब कोई शख्स आर्मी चीफ बनता है तो उसकी हर मूवमेंट मॉनिटर की जाती है, उसकी निगरानी होती है, उस पर नज़र रखी जाती है। तो फिर अमेरिका इतने बड़े पैमाने पर अंदर तक कैसे घुस गया, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस वक्त इसका जवाब किसी के पास नहीं। ये बात भी जहन में रखिए कि चीन कभी सारी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं करेगा, वो सिर्फ इतना ही बताएगा जितना उसे ज़रूरी लगे। अब यह भी सामने आया है कि यह शख्स प्यूटिन से भी मिलता था, अमरीकियों से भी मिलता था। इसका साफ मतलब है कि इसने सिर्फ न्यूक्लियर राज नहीं दिए बल्कि बहुत सी दूसरी हसास मालूमात भी फराहम की। तो इस पूरी सूरत हाल में चीन को नुकसान तो हुआ है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से वो बच गया है। इस सारे मामले में असल बात यह सामने आती है कि अगर सीनटर आर्ट्स का नेटवर्क इस हद तक फैल चुका है कि चीनी सदर के बाद नंबर 2 पोजीशन पर बैठा हुआ शख्स भी बिका हुआ निकल आए, तो यह चीन के लिए वाकई इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। चीन को अब यहां से बहुत संभल कर और सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और यकीनन वो ऐसा करेगा भी। लेकिन यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि यह सूरत हाल निहायत तबाहकुन है कि अमेरिका की सीनटर आर्ट्स चीन जैसे मजबूत और सख्त सिस्टम वाले मुल्क के आर्मी चीफ को खरीदने में कामयाब हो जाए। वाकई ये हैरानकुन और चौंका देने वाली बात है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर